Hello everyone, my name is Harsh Rathi and I'm your host. Welcome to Choices and I'll be teaching you what is English कि English क्या है। सबकी तरह मैंने सोचा था कि सबसे पहले आपको वही कराता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डेफिनेटली नो आवर सब्जेक्ट कि व्हाट इज इंग्लिश। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन। इंग्लिश क्या है? इट इज़ अ लैंग्वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट। इंग्लिश वह भाषा है जिससे कि हम आपस में क्या करते हैं, अपने आचार विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। इट इज़ ए मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो हमारी थॉट्स हैं और जो हमारी फीलिंग्स हैं हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। और इंग्लिश को और क्या कहते हैं? इंग्लिश को और कहते हैं द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, द पीपल ऑफ इंग्लैंड के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि शिवम इज़ इंडियन, मतलब कि शिवम इंडिया में पैदा हुआ है। ठीक है, वो इंडिया से बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं इंडिया में पैदा हुआ है और इंडिया में रहा है लंबे समय तक। सो ही इज़ इंडियन, शिवम इज़ इंडियन। इन द सेम वे अगर कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ है, ठीक है, और उसके लिए क्या लगेगा? ठीक है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि ही इज़ इंग्लैंडिश या ही इज़ इंग्लैंडन, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऐसा लगेगा विलियम इज़ इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब है ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड और ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। ओके, आपको एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कि मेरा कोई फ्रेंड है पीटरसन जो इंग्लैंड से आया है एंड मेरे फादर हैं पूछते हैं कि हु इज़ ही। ठीक है, देन आई विल इंट्रोड्यूस हिम लाइक हे हिज नेम इज़ पीटरसन एंड ही इज़ इंग्लिश। By saying that he is English, I mean that he is from England. English language से कोई मतलब नहीं है, he is from England. Okay? Yeah. हाँ, तो दोस्तों हम करते हैं कि what is the origin of English, कि इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आई है। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। जो है इंग्लिश जो है एक वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है और कौन सी लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली, सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिलीज में से एक है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंदर आता क्या क्या, थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि और एक चीज़ और कि जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वहाँ से ईरानियन प्लेटू से लेके पूरा यूरोप इसके अंदर आता है, क्योंकि इंपीरियलिज्म का टाइम था और एक दूसरे पे कब्जा करते रहते थे, तो लैंग्वेज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होती थी एक दूसरे से। ठीक है, इसके अंदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है एक जर्मैनिक पार्ट है। जर्मैनिक लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, देयर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश, डच, जर्मन, स्वीडिश, नॉर्वेजियन, ये सब जर्मन का पार्ट है, जर्मैनिक का पार्ट है। इसी तरह सेम तरह एक ये बाल्टिक साल्विक है। आपने यूरोप के मैप में कभी देखा हो, एक बाल्टिक सी है, उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर एक लातविया करके कंट्री है, उसी से लातवियन लैंग्वेज, लिथुवेनियन लैंग्वेजेस हैं। अब इसी तरह अपनी इसी के अंदर अपनी इंडो और ईरानियन लैंग्वेजेस भी आती हैं। इंडो के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी? इंडिक, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी। और ईरानियन के अंदर ईरानियन, फारसी, पारदो, खुर्दिश। ठीक है, और रोमन भी इसी का पार्ट है। फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ये सब इसके अंदर आती हैं। But none of these matters right now. This is just to present you an example. Our main topic is English. ठीक है, इंग्लिश कहाँ से आई है? इंग्लिश एक जर्मैनिक लैंग्वेज है, स्पेशली वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज पार्ट फैमिली का पार्ट है। So now we will move on to demography of English. इंग्लिश की डेमोग्राफी क्या है? How many people use it? How much influence it has? We know that it has one of the largest influence in forms of a language. लैंग्वेज के उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इनका। अराउंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज इंग्लिश। वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 1/3 जो है क्या यूज़ करती है? आज के समय में इंग्लिश यूज़ करती है। ओवर 40 मिलियन नेटिव स्पीकर्स, 40 करोड़ से भी ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स हैं आज के समय में इंग्लिश के। बाय नेटिव स्पीकर्स मेरा मतलब नेटिव स्पीकर्स से मतलब है कि जिनकी मदर टंग जो है इंग्लिश है। For example, my mother tongue is Hindi because I was born in northern plains of India and my mother taught me Hindi. So their mother must have taught them English. ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड के जो लोग बच्चे पैदा होते हैं वो इंग्लिश ही बचपन से इंग्लिश ही सीखते हैं। They do not have to acquire it. And if you have to acquire it as from education, knowledge and your surroundings, अगर आप उसे acquire करते हैं, doesn't matter by which means, किसी ना किसी मीन से आप अगर उसे एक्वायर करते हैं तो वो एक सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है,
ओवर 1 बिलियन स्पीक इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे सेकेंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मोर पीपल हैव लर्नड इट एट द सेकेंड लैंग्वेज देन द नेटिव स्पीकर्स। नाउ दिस इज द फनी फैक्ट, ये एक फनी फैक्ट है कि मतलब कि आज के समय में जो सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर्स हैं लाइक मी हैव आर मोर देन द नेटिव स्पीकर्स देमसेल्व्स। ठीक है, नेटिव स्पीकर से ज़्यादा तो अब हम हो गए हैं। ठीक है, हम जो है नेटिव स्पीकर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज के समय में, इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। इंग्लिश इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज बाय द नंबर ऑफ स्पीकर्स। अगर नंबर ऑफ स्पीकर्स को देखा जाए तो इंग्लिश एक लार्जेस्ट लैंग्वेज है, मतलब कि इंग्लिश से ज़्यादा आज के समय में कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्पीकर्स के मामले में इंग्लिश जो है सबसे नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर मैंड्रिन चाइनीज़ है ऑब्वियसली गिवन इट्स पॉपुलेशन, एंड नंबर 3 पर अपनी हिंदी है ऑब्वियसली, वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 4th है स्पेनिश। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इंग्लिश इज द 3rd मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, मोस्ट स्पीकर्स मतलब नंबर ऑफ स्पीकर्स रिगार्डलेस ऑफ द नेटिव और द सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है, इसमें सब आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इंग्लिश नंबर 1 पर है। लेकिन अगर सिर्फ नेटिव स्पीकर्स देखा जाए, उन 40 करोड़ लोगों को देखा जाए जो कि जिनकी मदर ने उनको इंग्लिश सिखाई थी, उस हिसाब से इंग्लिश 3rd नंबर पर आती है, और चाइनीज़ 1st पर आती है, स्पेनिश 2nd पर, और अपनी हिंदी 4th पर आती है। हाँ, तो जरा इसे कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। There are 195 countries in the world and almost every country use some kind of English because आज के समय में international language है, so nobody can abstain from it. You can but you should not. ठीक है, नेटिव लैंग्वेज ऑफ US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, मतलब कि यहाँ की मदर टंग बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो सबसे पहले इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज मैंने भी बताई दी आपको क्या होती है। ऑफिशियल एंड मेन लैंग्वेज जो सिंगापुर सिटी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और मेन लैंग्वेज भी है, वहाँ पर इंग्लिश ही यूज़ होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सेंस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जुडिशरी के अंदर, और जितने भी मतलब गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे सब इंग्लिश यूज़ होती है। वाइडली स्पोकन इन सम एरियाज ऑफ द कैरेबियन, अफ्रीका एंड एशिया, यहाँ पर जो है बहुत वाइडली स्पोकन की यूज़ करी जाती है। ठीक है, रिगार्डलेस की मदर टंग है क्या है, बट बहुत ज़्यादा यूज़ है। कैरेबियन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपने नॉर्थ अमेरिका के अंदर USA के साथ जहाँ पर बहामास है और एंटीगुआ है और जमाइका भी इधर ही है, और आपने मूवीज़ देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो वहीं कर रही है, वो वहीं से रिलेटेड है। अफ्रीका के अंदर आ जाएगी साउथ अफ्रीका, युगांडा, ज़ाम्बिया, केन्या, और एशिया के अंदर फिलीपींस, इंडिया और मलेशिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सिंगापुर, बहुत ज़्यादा यूज़ है किसका, इंग्लिश का। को-ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN, यूरोपियन यूनियन एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर काफ़ी लैंग्वेज हैं जो कि ऑफिशियली यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़ और फ्रेंच भी यूज़ होती है, बट उसकी को-ऑफिशियल है, उनमें से उन ऑफिशियल्स में से एक है क्या, इंग्लिश, जो कि यूनाइटेड नेशंस में यूज़ होती है। यूरोपियन यूनियन जो है पूरी यूरोप में जिसकी यूनियन है, जिससे अभी अभी ब्रेग्जिट हुई है, UK जिससे भी अभी बाहर निकला है, उसका पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उसमें अंदर भी इंग्लिश यूज़ होती है। एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिन पर भी ब्रिटिश सरकार का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस, मतलब इंपीरियलिज्म रहा है, कब्जा रहा है थोड़े ज़्यादा समय के लिए। देयर आर 52 कंट्रीज, इसके अंदर 52 कंट्रीज हैं और USA इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मूविंग ऑन, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री? जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर जो है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएट्री के फादर हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द मिडल एजेस के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हैं, and he made an influential impact of Middle English in England during the time Latin and French were the dominant languages. उस समय में, जिस समय में इंग्लैंड के अंदर लैटिन और फ्रेंच डोमिनेंट लैंग्वेज थी, इन्होंने इंग्लिश का इम्पैक्ट डाला।
ठीक है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कैंटरबरी टेल्स, सबसे ज़्यादा अपने कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं। 6 टेल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू रीड देम बिकॉज दे आर बिट एक्सप्लिसिट, थोड़ी एक्सप्लिसिट भी हैं, और but at the end of the story, every story you will get a moral lesson about life and how you should be and how you should act in your life, ठीक है, कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, उस चीज़ के लेसन भी मिलेंगे, एंड इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, एंड तो जब आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा पता चल ही जाएगा। He was buried in Poets Corner of Westminster Abbey. वेस्टमिनिस्टर एबी जो लंदन के अंदर एक जगह है, वहाँ पर उनको दफनाया गया, और आज के समय में उस जगह को पोएट्स कॉर्नर बोला जाता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द वर्नैकुलर लिटरेचर। वर्नैकुलर लिटरेचर, वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है कि डायलेक्ट, ठीक है, नेटिव डायलेक्ट, मतलब कि कहीं का जो डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट है। वर्नैकुलर का मतलब एक तरह से डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट का मतलब, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई पंजाबी, अब जैसे हमारी वैसे तो मदर टंग हिंदी है, लेकिन कोई पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी अगर कोई बोलता है और सोनियो किद्दा सत श्री अकाल, तो ये वहाँ की उनकी डायलेक्ट है, ठीक है। हालांकि वो मतलब वहाँ का जो लोकल एरिया का जो है डायलेक्ट है। ऐसे ही जब हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणा में थोड़ी अक्खड़ हरियाणवी बोली जाती है, और यूपी में थोड़ी उसका लाइटर वर्जन है, ठीक है। तो हर चीज़ का मतलब डिफरेंस है, और इंडिया के अंदर तो एस्टिमेट है कि हर 5 से 10 किलोमीटर के अंदर एक नई लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो जो लोकल लैंग्वेज में शब्द यूज़ होते हैं उन्हें एक जगह के जो हैं, ठीक है, अब जैसे यूपी में ही मतलब कि एक जो बागपत वाला एरिया है, वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं कि कुछ हाँ, जैसे हाँ बोलना हो तो बोलेंगे हम्बे, ठीक है। तो अब पूरे इंडिया में तो यूज़ नहीं करते, पूरे यूपी में भी यूज़ नहीं करते, वो उस एरिया का लोकल डायलेक्ट है, वहाँ का वर्नैकुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो एट दैट टाइम ड्यूरिंग द मिडल एजेस इंग्लिश वॉज ए वर्नैकुलर लिटरेचर, वो इंग्लिश वॉज ए वर्नैकुलर लैंग्वेज। उस समय में ये जो है एक वर्नैकुलर लैंग्वेज थी, एंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जोफ्री चौसर इट हैज़ नाउ बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। So guys, today I shared with you some interesting facts about English. I am hoping that if someone asks you tomorrow that what is English, if you are studying English, somebody is going to ask you what is English. I am hoping that you will be able to answer what is English. I am hoping that my video was of some information to you. So please guys subscribe. If you subscribe, it will encourage me to make more videos. अगर आप subscribe करेंगे तो मुझे encouragement मिलेगी, मैं और videos बनाऊँ और आपको कुछ नया सिखाऊँ। And my advice to you all that don't take anybody else's advice, listen to everybody but follow your own heart.